हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आज की क्लास में 10 मिनट में हम आपको एनालॉजी के 10 इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कराने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप सभी लोग गलत कर देते हैं। इतना शानदार गजब तरीके से आपको सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कि आज तक आपको एनालॉजी के सवालों को इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, चीजों को सिखाने समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए, आपके सामने पहला सवाल है। कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 17 के साथ है, 19 का रिलेशन क्या होगा। एक बार आप सभी लोग जवाब कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए। आपके दिमाग में विचार क्या चल रहा होगा जानते हो। आप बोलोगे सर 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 19 में 6 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर सर जी 25 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। हम इस सवाल को करेंगे तो करेंगे कैसे। याद रखिएगा बाबू भैया, जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है, जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है, जो सबसे पहले आपका दिमाग हिट करना चाहिए वो जाना चाहिए प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। तो देखो 11 है, 17 है, 19 है। हम कुछ प्राइम नंबर लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आपके सामने यहाँ पर 11 हो गया, उसके बाद आपका 13 हो गया, उसके बाद आपका 17 हो गया, फिर 19 हो गया, उसके बाद आपका 23 हो गया, उसके बाद आपका 29 हो गया। तो 10 से लेकर 30 तक की प्राइम नंबर हमने लिखा। वो 11 को क्या लिखा है बाबू भैया, 17। तो 11 को 17 कैसे लिखेगा, बीच की एक प्राइम नंबर को छोड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है सर जी, 19 है। तो 19 से भी अगर हम आगे जाएंगे, मतलब बीच की एक प्राइम नंबर को छोड़ेंगे, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, 29 होगा। कहाँ है सर जी, ऑप्शन ए में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस मेरा एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपका ध्यान प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 49 का जो रिलेशन 81 के साथ है, 100 का रिलेशन क्या होगा। तो आप इसका जवाब कैसे दोगे, हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो। जब भी प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे आपको जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ पर 49 लिखा है ना, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 81 लिखा है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 लिखा है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। लॉजिक बड़ी संख्या से नहीं खोजना, लॉजिक छोटी संख्या से खोजना। तो 7 से 9 पे कैसे जाओगे, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो 10 में भी अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 2 12 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कहाँ है सर जी, ऑप्शन ए में दिया गया है मित्र, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अगले प्रश्न पर देखो। कह रहा है कि 555 का जो रिलेशन 125 के साथ है, 770 का रिलेशन क्या होगा। तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो तो हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ पर 125 है ना, 125 को हम 5 का क्यूब कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 555 से हम 5 कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 3 बार 5 था ना, तो हमने 5 को लिखा, जितनी बार था उसको पावर में लगा दिया, और 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है। तो यहाँ पर 7 है, कितनी बार 7 है, आप बोलोगे सर जी 3 बार है, और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 343 हो जाएगा। कहाँ है सर जी 343, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो कह रहा है एक का जो रिलेशन एक के साथ है, 25 का रिलेशन क्या होगा। तो मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके दिमाग में एक विचार चलेगा, सर एक को एक लिखा है तो 25 को हम 25 लिख सकते हैं। पर बाबू भैया 25 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें करना है क्यूब। अगर एक का क्यूब करेंगे तो हमारा एक तो आ जाएगा। हमेशा याद रखना, जब प्राइम नंबर से आपका आंसर नहीं आएगा तो दूसरी बार हम क्यूब करते हैं, लेकिन जब हम 25 का क्यूब करेंगे ना तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, उतना ऑप्शन में तो दिया ही नहीं गया है। जब प्राइम नंबर से आंसर नहीं आता है, क्यूब से नहीं आता है, तो तीसरे नंबर पे हम स्क्वायर करते हैं। याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर एक है, अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा। यहाँ पर 25 है, और
625 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 625 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बाबू भैया, अगला प्रश्न है 6 का जो रिलेशन 30 के साथ है, 7 का रिलेशन क्या होगा? आपके दिमाग में विचार चल रहा होगा कि सर जी 6 से 30 बनाना है तो 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है सर जी? 7 है। 7 को भी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे और हम खुश हो जाएंगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा वो तरीका बता रहे हैं। हमने बताया पहली बार में आपको क्या करना है, प्राइम नंबर। यहाँ पर आपका ये 6 और 30 प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का आंसर नहीं लगाएंगे। दूसरे नंबर पे क्यूब करते हैं और जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। तो तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यही तो हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यही तो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और हमें कितना लाना है, 30 लाना है। तो 36 से 6 माइनस करेंगे बाबू भैया, तब आपका आएगा 30, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। बात समझ आई? तो यहाँ पर ये 7 है, हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। 49 से 6 माइनस करेंगे 43 होगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो छोड़कर इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, समझना आपको है। ये 6 आपने क्यों माइनस किया? सर जी जो यहाँ पर संख्या थी उसी को तो हमने माइनस किया है। तो यहाँ पर संख्या कितना है, 7। तो 49 से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी 35। ठीक है, जब भी आपके स्क्वायर और क्यूब भिड़ेंगे तो प्रायोरिटी हम सॉरी डियर, जब भी आपके स्क्वायर और मल्टीप्लाई ऑप्शन में भिड़ेंगे तो प्रायोरिटी हमें स्क्वायर को देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो, कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 16 के साथ है, 7 का रिलेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जी साफ साफ दिखाई दे रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम कैसे करेंगे? देखो, अगर हमें 4 से 16 बनाना है तो 4 को 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौकम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जो यहाँ पर संख्या थी उसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, 4 से। तो जो यहाँ पर संख्या है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मित्र, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो आपके सामने है 6 का रिलेशन 36 के साथ 8 का रिलेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे 6 छाम 36, 8 छाम 64 नहीं है तो 6 से 36 कैसे बनाएंगे? 6 को 6 में गुणा करेंगे, 6 छाम 36 तो 8 है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 8 छंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो, ये देखो अभी हमने आपको क्या बताया था, प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। आप बोलोगे सर 216 को लिखना चाहेंगे, 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है सर जी, 64 है। अगर हम 64 को लिखना चाहते हैं सर जी, 4 का क्यूब कर सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, 8 का क्यूब करेंगे, 8 × 64 हट्टे 512 हो जाएगा। तो देखो सर जी यहाँ पर 4 है, 4 को 6 बनाया, 2 जोड़ा है तो यहाँ पर 8 है, 8 में 2 जोड़ेगा तो हो जाएगा 10 और 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। चीजों को बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, बस आपको समझना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, 1500 का जो रिलेशन 36 के साथ है, 5009 का रिलेशन क्या होगा? हमने आपको क्या बताया,
कॉन्सेप्ट हमने सिखाया ना बाबू भैया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है, डिजिट को जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपका डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, ये 36 लिखा है ना, तो 36 को 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है तो डिजिट को जोड़ सकते हैं। कैसे सर? 1500 के अगर हम सभी डिजिट को ऐड करते हैं सर जी, तो 00051 हो जाएगा। 6 6 का स्क्वायर 36, तो 9 5 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 196 हो जाएगा, 196 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने 10 मिनट की इस क्लास में रीजनिंग के एनालॉजी के 10 सवालों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।